सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक प्रकरण में आपका स्वागत है। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष की असाधारण जीवन और विरासत को खोजेंगे। हमारे साथ जुड़े जब हम मॉडर्न भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक दृष्टिवान नेता के अद्भुत सफर की खोज करेंगे। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को भारत के गुजरात राज्य के नडियाड में हुआ। अपनी कम उम्र से ही उन्होंने अपार नेतृत्व क्षमताओं और न्याय के मजबूत आदर्शों का प्रदर्शन किया। उनका संकल्प और सार्वजनिक सेवा में वचनबद्धता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई जब वह एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसने भारतीय इतिहास के पथ को बदल देगी। वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी में अपनी शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई और 1913 में वकील के रूप में बुलाए जाने का मान प्राप्त किया। राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित होकर वह भारत लौटे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित हो गए। पटेल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख नेता के रूप में प्रकट हुए। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ निकटता से काम करते थे। वह अपनी संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जनमानस को संगठित करने और विभिन्न समूहों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो स्वतंत्रता के सामान्य लक्ष्य के तहत विभिन्न समूहों को एकजुट करने का माध्यम बना। पटेल की सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी नई स्वतंत्र भारत में प्रभु राज्यों के सम्मिलन में। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सैकड़ों प्रभु राज्यों को यह विकल्प था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों। पटेल ने इन राज्यों के शासकों के साथ कुशलता पूर्वक परामर्श किया, उन्हें भारत के सम्मिलन करने के लिए प्रेरित किया और एकीकृत राष्ट्र का सृजन किया। पटेल की अथक प्रयासों ने उन्हें भारत के लौह पुरुष का शीर्षक दिया। उनकी अटल संकल्प, मजबूत नेतृत्व और दृढ़ समर्पण राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी दृष्टि और पूर्व ज्ञान भारत के विभाजन को रोकने और एक मजबूत और संगठित राष्ट्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में पटेल ने एक लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मेहनती ढंग से काम करके मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने, विविध क्षेत्रों को एकीकृत करने और मजबूत केंद्रीय सरकार के लिए मूलभूत आधार रखने में योगदान दिया। पटेल की अलगाववाद और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ दृढ़ वक्ता होने से उन्हें बहुत सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हुई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे की बहुआयामी आवाज बनाई, जहां सभी नागरिकों के अधिकार और समानता की रक्षा की गई, चाहे वे अपने धर्म, जाति या पृष्ठभूमि के हों। दुर्भाग्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन काल 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। उनकी अस्मयिक मृत्यु ने भारत के राजनीतिक मंच में खाली जगह छोड़ दी, लेकिन उनकी प्रेरणा भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवंत रही। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के महानतम नेता और दर्शनियों में सम्मानित किया जाता है। उनके योगदान देश की एकता में और लोकतंत्र और सदाचार के प्रति उनकी अड़ी निष्ठा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एकता की मूर्ति, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में उठाया गया है, उनके सम्मान में उभारा गया है, जो उनकी महान विरासत का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष की अदम्य आत्मा और नेतृत्व को याद रखना चाहिए। उनका अटल संकल्प, राजनीतिक बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण, मजबूत नेतृत्व की शक्ति का एक सदैव स्मरण है, जो हमें मजबूत नेतृत्व की शक्ति की एक महत्वपूर्ण याद दिलाते हैं। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे।
तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.